नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए अदागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के समय के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, औरंगजेब के समय। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रतिवर्ष वर्षा लिखा है, वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, भूमध्य रेखीय। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और 3 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता के शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये दिलवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें दोस्तों कौन सा होगा आपका सिंधु घाटी वाला? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दयाराम साहनी थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, हिदायत उल्लाह। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है 6 नंबर, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? PT उषा, सुनीता रानी, मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल। तो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, मल्लेश्वरी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो कर्णम मल्लेश्वरी पूरा नाम है, तो सी होगा यहाँ पर। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, लिखा है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षीकरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व प्रतिरक्षीकरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न आपका कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, ज्योतिबा फुले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोविंद बल्लभ पंत ने। तो यहाँ पर आपका होगा ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इस सवाल को आप लोग अब समझिएगा। 680 रुपये को PQ R के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है, Q को R का 1/4 हिस्सा मिलता है, R को कितने रुपए मिलते हैं? यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या समझना है, ये आप यहाँ पर देखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों आप P अनुपात Q की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो देखिए क्या करते हैं हम लोग ऐसे के, देखिए जब कहा जाए P को Q का 2/3, जिसका 2/3 मिले वो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है। आपको देखना है। ठीक है, कि P को मिलता है Q का 2/3, तो Q का हिस्सा कितना है 3, और जिसमें से P का कितना है, ऊपर जितना लिखा है ये, तो इसका मतलब है P का हिस्सा है 2 और Q का हिस्सा है 3। इस टाइप से। इसी तरह दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर रहेगा Q अनुपात R।
और कह रहा है क्यू को आर का 1/4। तो इसका मतलब आर जो है ये 4 वाला आर है, तो अगर आर 4 होगा तो ऊपर वाला 1 है, वो आपका क्यू होगा। तो इस टाइप से मिलाकर आपका अनुपाती बनाया गया। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे P अनुपात Q अनुपात R। निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये इसके इसमें गुणा करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे। इस प्रकार से 2 एकन 2 अनुपात 3 एकन 3 अनुपात 4 तियां 12। इस टाइप से आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। लिखा है R को कितने रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए R को 12, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे 12 लिखेंगे, 12 अपान में टोटल कितना, ये टोटल जितना हुआ 12 5 17 और कितने रुपए थे, रुपए आप कहते 680, तो गुणा करेंगे 680 से। 17 के 17, 17 चौका 68 और ये कितना हो गया 12 चौका 48, 480 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। ठीक है, 480 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आपके एग्जाम में एज रिलेशन से भी ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए आता है। ठीक है, तो उसको भी आप देखें यहाँ पर पढ़िएगा। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 और अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 बदला गया, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए माया और छाया, तो माया को दोस्तों मैं मान लूँगा M और छाया क्या मान लूँ, छाया CH। ठीक है, ये हो गई छाया। ठीक है, इस प्रकार से तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5। ठीक है, कह रहा है अब से 15 साल बाद अनुपात हो गया 9:8 और कितने साल बाद 15 साल के बाद हो गया इतना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखिए 9 6 3 का अंतर है, यहाँ पर 5 8 3 का अंतर है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा है कि इनका डिफरेंस 3:3 का रहा, मतलब डिफरेंस इनका सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कोई समस्या नहीं है। और आपसे का 15 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 यहाँ पर आ रहा है ना, इनका डिफरेंस कैसा डिफरेंस देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर कितना है 3 का। ठीक है, 3 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अंतर कितना 15 साल के बाद है। तो इसका मतलब है जो आपका 3 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू आपकी है 15 साल, एक की आपकी आगे 5 साल। आपसे कहा गया कि माया की वर्तमान उम्र क्या है। माया की वर्तमान उम्र 6 है और 6 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 6 कितना हो जाएगा आपका 30। तो 30 साल दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 साल। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए यहाँ पर 56 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 29, और यदि उसी संख्या को 8 से भाग कर दें, इसका मतलब है कि जो आपका शेष बचेगा ना, समझिए थोड़ा सवाल कैसे लगाएंगे, जो भी आपका पहली बार में शेष बचे आप उस शेष फल में भाग कर देंगे, जिससे भाग करना हो 8 से करना है तो आप शेष में भाग करेंगे। ठीक है, आपने 8 से भाग कर दिया शेष में, 8 यहाँ कितना हुआ 24, कितना बच गया 5 शेष हो गया। तो बस समझ जाइएगा यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पहली बार में जो शेष बचता है उसमें अगली संख्या जो होती है उससे भाग कर देते हैं और जो शेष आएगा वही आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पर भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका सवाल क्या कह रहा है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार करती है। देखिए 270 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कि रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी है। ठीक है, और यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत आ रहे दिशा से आ रहे व्यक्ति को, एक व्यक्ति मान लीजिए इस प्रकार से है। ठीक है, और ये व्यक्ति इस साइड में आ रहा है और इसकी स्पीड कितनी, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति को पार करेगी कोई रेलगाड़ी, तो व्यक्ति की लंबाई को इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है
कि आपको समय निकालना है ना। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो आपकी है 270 मीटर। तो 270 की इतनी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि दोस्तों इतने मीटर लंबाई रेलगाड़ी की है और आदमी की लंबाई को इसमें ऐड नहीं करना है हमें, तो इतना रखना है, ठीक है। अपान में क्या है, चाल। और चाल कितनी होगी, विपरीत दिशाएं हैं तो चाल जुड़ जाएगी। कितनी होगी, 27, ठीक है। और दोस्तों 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि जुड़ जाएगी। और किलोमीटर प्रति घंटा इसको आप चेंज कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 5 और बटे 18 से कर देंगे गुणा। कर लेंगे आप लोग इतना काम। जी हाँ दोस्तों, आप इतना काम कर लेंगे। अब आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल मीटर प्रति सेकंड में। ये वाला भी हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इस प्रकार से आपकी कहानी इतनी बनी आके आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या आपका यहाँ पर रहेगा वो समझिए आप लोग। इसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए 270 आपका हो गया, ठीक है। गुणा में होगा 18 और बटे में आपका आएगा 27, गुणा होगा आपका 5। 27 के 27 दशामन आपका जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूना 10 जाएगा आपका। 18 दूना कितना आपका आएगा 36। तो 36 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। 36 सेकेंड, विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करेगी रेलगाड़ी। तो अब आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर 13। सवाल आपका कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल का क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी की जाती है। देखिए जैसे कि वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या अगर मान लीजिए r है, ठीक है, r है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिज्या कर देंगे दोगुनी और त्रिज्या हो गई 2r। अब कितना होगा इसका एरिया, बताइएगा फटाफट से आप लोग। तो क्या होगा, इसका एरिया क्या होता है, पाई और r स्क्वायर। तो r का मतलब 2r और इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई, फिर r स्क्वायर। अब दोस्तों आपसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल का क्या होगा। क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, 4 गुना पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर। पहले आपका क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर, फिर आपका हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर ये 4 गुना हो गया है। 4 गुना का मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला आपका होगा कि क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। चीनी का मूल्य 10% घटने के कारण राम 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। देखिए चीनी का मूल्य 10% घटने के कारण, 10% का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, 1/10। मतलब जो चीनी का मूल्य है ना, ये क्या हुआ, 10 में से 1 कम हो गया। मतलब अगर पहले 10 था तो अब हो गया है 9 मूल्य। पहले 10 रुपये किलो चीनी अगर थी तो अब हो गई है 9 रुपये किलो, ठीक है। तो दोस्तों इसकी मात्रा की बात करें अगर, मात्रा दोस्तों इसकी मात्रा जो होती है मूल्य के विपरीत होती है, तो हो जाएगा 9:10। ये इसकी हो जाएगी मात्रा, ठीक है। जितना मूल्य होता है, ठीक है, उतनी यहाँ पर मात्रा। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जो पहले का ये पहले वाली, ठीक है, ये पहले चीनी 10 रुपये किलो थी, उसके बाद क्या हो गई, 10% घटने के बाद में हो गई 9 रुपये किलो। तो अगर पहले मिलती थी 9 किलो तो अब मिलने लगी 10 किलो। तो यहाँ पर आप लोग की बात समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बात को थोड़ा समझिए। देखिए कह रहा है कि राम 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिफरेंस मात्रा में 1 है और यहाँ पर कह रहा है 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आ गई यहाँ पर आ गई 5 किलोग्राम, तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, आपसे कहा राम 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। राम 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब क्या है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपके 10 की वैल्यू आपकी आएगी 50 किलोग्राम, ठीक है। 50 किलोग्राम यहाँ पर आप गया। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 9 पर आप 45 किलोग्राम आएगा। पहले जितने रुपए में 45 किलोग्राम चीनी मिलती थी, मतलब 100 रुपये में, तो अब क्या हुआ, अब 100 रुपये में 50 किलोग्राम चीनी मिलने लगी।
आपसे कहा चीनी का वास्तविक मूल्य बताएं। वास्तविक मतलब होता है कि पहले वाला मूल्य कितना था। तो पहले था कि 45 किलोग्राम चीनी मिलती थी, अब कितने रुपए में, 100 रुपये में। ये उसका वास्तविक मूल्य हुआ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 45 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 100 रुपये। यहाँ से अगर आप 1 किलोग्राम का निकालेंगे कितना आपका आएगा, आपका आएगा 100/45 रुपये। ठीक है, इसको आप लोग हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 दूना 10, आपका हो गया 9 दूना 18, बचा कितना 2/9 रुपये। ठीक है, 2 सही 2/9 रुपये का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 सही 2/9 रुपये। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोग और भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप लोग डेली उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बराबर कितना 5 है, तो tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए जिसे लिखा हुआ है आपका tan थीटा, आप देखेंगे यहाँ पर tan थीटा, और प्लस का दोस्तों कॉट है, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर कितना 5। और जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस, और दोस्तों कॉट कर सकते हैं आप लोग 1/tan की पावर 4 थीटा। ये दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें ना, इसका स्क्वायर कर दें, और किसका स्क्वायर कर दें, ये देखिए अगर दोस्तों आप यहाँ पर मान लें, आप यहाँ पर दोस्तों मान लें यहाँ पर 1 मिनट के, ठीक है, ऐसे ही आप कर दें इसका स्क्वायर, कोई समस्या नहीं आपको होगी। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, आपका यहाँ पर जाएगा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का आपका हो जाएगा 2tan थीटा और गुणा 1/tan थीटा बराबर 25। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि tan खत्म होगा, तो आपका कितना बचा है आपका, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये तो आप हटाइए इसको एक तरफ। इसके बाद जो आपका प्रोसेस चलेगा वो क्या चलेगा, ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा इसके आगे का। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 से 2 गए, आपका बचेगा 23। फिर अगले राउंड में आप क्या करेंगे, अगले राउंड में दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग इसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, tan की पावर 4 थीटा प्लस 1/tan की पावर 4 थीटा और प्लस 2 इंटू, और ये दोस्तों आपका जो आगे बनेगा ना वो कट जाएगा क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं। तो बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 23 का कितना होता है 529, तो 529 तो वो वाला हो गया और 2 माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 527। तो सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 527 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 16, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पर 9, तो आप दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 9, प्लस का अर्थ है भाग तो भाग लगाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप लोग यहाँ पर, अब देखिए 9 भाग लगा 3, फिर दोस्तों आपका जो भाग लगाया ना उसका मतलब क्या, उसका मतलब है गुणा, तो आप लिखेंगे दोस्तों गुणा 4, फिर माइनस लगाए, माइनस का मतलब प्लस का 8, फिर गुणा, गुणा का मतलब माइनस का 2, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना हो गया यहाँ पर। फिर दोस्तों जब आप आगे देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले भाग करना है हमें, इतना हल करना है, तो 3 एक 3 और 3 3 9, आपका कुल मिलाकर आपका बना है 3 गुणा 4 प्लस का 8 माइनस का 2, 3 चौका 12 प्लस का यहाँ बचेगा 6 और 12 से कितना 18। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 18, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 17 नंबर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए फ़ातिमा ने कहा कि इसके भाई, अब यहीं पर आपको बात समझना है, अपने पति से, और देखिए मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए फ़ातिमा ने कहा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, किसने कहा, फ़ातिमा ने कहा, तो इसको पहले आप नोट करिएगा, कौन, फ़ातिमा कहती है।
और अपने पति से अगर मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए, तो मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहती है, अब किससे कहती है? फ़ातिमा ने कहा है, अपने पति से कहा, ठीक है, कि इसके भाई, मुस्तफ़ा के भाई, ठीक है, मुस्तफ़ा के भाई का पिता, का पिता, और क्या कहा कि मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा मतलब फ़ातिमा के दादा, और इनका कौन है? इकलौता बेटा। यहीं पर बात समझने वाली है, ठीक है, कि फ़ातिमा के दादा और इनका इकलौता बेटा, ये जो है ये फ़ातिमा का कौन है बताइए आप लोग ज़रा, कि फ़ातिमा के दादा, उनका इकलौता बेटा, इसका मतलब फ़ातिमा का पिता, ये फ़ातिमा के पिता हैं, ठीक है। और अगर इधर से हम देखें तो मुस्तफ़ा का भाई और उसका पिता, तो मतलब ये मुस्तफ़ा के ही पिता हैं। यहाँ पूछा गया फ़ातिमा का मुस्तफ़ा से क्या रिश्ता है, तो फ़ातिमा और मुस्तफ़ा दोनों क्या क्या हैं? ये दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? बहन, ठीक है, कि फ़ातिमा का मुस्तफ़ा से क्या रिश्ता है, कि फ़ातिमा मुस्तफ़ा की बहन है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 पर, और यहाँ पर देखते हैं, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? देखिए, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर में कितना चलता है? 2 चलता है, 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप लोग उत्तर की तरफ क्या करेंगे? 2 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तो चलता, ठीक है, चला गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ेगा, दाएं किधर होगा? इस तरफ, ठीक है। और 3 किलोमीटर चलता है, 3 चला गया। आगे देखिए, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से बाएं किधर होगा? ऊपर या नीचे? तो ऊपर होगा, ठीक, ऊपर। और 2 किलोमीटर चलता है, 2 यहाँ से चला गया। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और अगर हम देखें इस प्रकार से, ऊपर वाली क्या होती है? उत्तर। तो उत्तर में जा रहा है, तो आपका डी वाला होगा, ठीक है, इधर उत्तर की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों आपके सामने सवाल आ चुका है। इस सवाल को आप लोग देखिएगा और थोड़ा सोचिए समझिएगा कि इसका कैसे यहाँ पर आया है, ठीक है। देखिए, KNOWLEDGE, ठीक है, GE। तो यहाँ पर पहले तो हम एक काम करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे K होता है 11 पर, N होता है 14 पर, O होता है 15 पर, W होता है 23 पर, L होता है 12 पर, E होता है 5 पर, D होता है 4 पर, G होता है 7 पर, E होता है 5 पर। और यहाँ पर दोस्तों लिखा क्या, लिखा गया है 2 5 6 कैसे। देखिए, यही आपको समझना है कि ये 2 5 6 कैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। 2, फिर 5, फिर 6, फिर 5 और 3, 5 4 7 5। दोस्तों अगर आप एक बात यहाँ पर अगर एक सही से आप अगर पकड़ पाएँ, देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे 11 और 2 यहाँ पर है, मतलब क्या है कि अगर 1 और 1 जोड़ें तो 2 होगा, बिल्कुल से। 4 1 5, 5 1 6, 2 3 5, 2 1 3, 5 के 5, 4 के 4, 7 के 7, 5 के 5। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा है कि सब में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, सबकी अगर हम बात करें तो ऊपर वाले का जोड़ जो है आपका नीचे लिखा गया है, ठीक है, इसका जोड़ आपका नीचे लिखा गया है। तो वही काम आप यहाँ पर करेंगे। आपका जी होता है 7 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर, और E कितने होता है? E होता है 5 पर, 18 पर, A होता है 1 पर, ठीक है, 18 पर, फिर 1 पर, फिर L होता है 12 पर। देखिए, 7 का 7, 5 का 5, और 14 का 4 1 5, फिर 5 का 5, फिर 8 1 9, फिर 1 का 1, फिर 2 1 3, 7 5 5 9 1 3, 7 5 5 5 और 9 1 3, ठीक है दोस्तों। सी वाला आपका यहाँ पर बन रहा है, तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 20 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, किसी महीने के 3 दिन के बाद क्या आता है? 4 तारीख को शनिवार। तो किसका मतलब है कि 4 को कौन सा दिन है? 4 को दिन कौन सा है? शनिवार। क्या है 4 को?
शनिवार है। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने की 27 को आपको बताना है कौन सा दिन होगा। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप यहाँ पर 27 से आप 4 को माइनस करेंगे, आपका बचे कितना? आपका बचा 23, 23 आपका, ठीक है। और दोस्तों जो आपका बचा है ना, यहाँ पर जो आपका 23 है, आप इस 7 से भाग करेंगे, 7 या 21 बचा कितना? 2 बच गया है, 2 बच गया है। तो आपको क्या करना है? आपको शनिवार में 2 ऐड कर देना है। तो शनिवार के बाद रविवार और सोमवार, तो आपका दिन बनेगा ना, तो आपका बनेगा सोमवार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। सोमवार आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आ चुका है 21 नंबर, 3:40 पर घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण है? देखिए दोस्तों 3:40, थीटा आपको निकालना है ना, क्या होता है 11/2 m माइनस का 30 h। इसको आप लोग हल करिएगा तो 11/2 गुणा m कितना 40 मिनट माइनस 30 गुणा h, घंटा कितना है 3:3। तो यहाँ से आपका कितना बनेगा? यहाँ से आपका बनेगा 2 × 2, 2 दूना 4 आपका आएगा 20, और क्या होता है आपका 22, तो 220 आपका यहाँ पर हो गया, माइनस 30 3 90 हो गया, और यहाँ से कितना बना 0, 12 से हो गया 3 1, 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। 130 अंश आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा और समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको उसको लगाना है क्रम से आप लगाइएगा, वर्णमाला के अनुसार क्रम से कौन सा आपका आएगा पहले, कौन सा बाद में आएगा, ये आपको समझना है। देखिए सबसे पहले उससे यहाँ पर बात कर ली जाए अगर कि LA और LA दो जगह है, स्टार्टिंग में LA है, तो इनमें से एक आएगा नंबर 1 पर, एक आएगा दूसरे पर। यहाँ पर देखिए 5 1 5 1 5 3 और 3 5। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात देखिएगा, स्टार्टिंग तो 1 से होगी या 5 से होगी, तो आपका डी वाला गलत हुआ। फिर स्टार्टिंग के बाद नंबर 2 पर या तो आपका 1 वाला है, 5 वाला, तो आपका बी नहीं होगा। बचा कौन सा? ए और सी। 5 1 5 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि 5 1 यहाँ पर, 5 1 यहाँ पर, बिल्कुल सही है। आगे 3 ये भी सही है। तो नंबर 1 पर 5 वाला आएगा, नंबर 2 पर आएगा 3 मतलब 1 वाला, और नंबर 3 पर आएगा 3 वाला। और इन दो में बचे हुए हैं, इनमें आपको बताना है कौन कौन सा होगा, पहले 4 वाला होगा या 2 वाला होगा। तो यहाँ पर LI, यहाँ पर LU, तो I वाला होगा 4 पर और U वाला होगा 5 पर, तो 2 फिर 4, तो आपका C वाला बना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका C वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 22 का C। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको समझना है, बताना है कौन सा इसके लिए होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए 3 फिर 7 फिर 23 95, आगे बताइएगा 3 3 दूना 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। 7 यहाँ 21 और 2 23, बिल्कुल सही है। अब बताइए आप लोग, पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3 जोड़ेंगे, तो 23 चक्को 92, 92 3 95, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ पर आए 5 से गुणा किया और 4 जोड़ दिए, देखिए 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, और 9 पना 45 40 47 का आपका ये हो गया, और आपको 4 जोड़ना है, तो 9 7 4 479, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 479 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 को, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि वह आरेख चित्र चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। सृष्टि, तारे, सूर्य। सबसे दोस्तों सृष्टि की बात करेंगे। सृष्टि के अंतर्गत आपके सूर्य, तारे, पृथ्वी वगैरह सब कुछ आता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि सृष्टि तो आपके से पहले होगी, ठीक है, सृष्टि। और तारे और सूर्य, इनका संबंध क्या है? अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सूर्य क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। अगर सूर्य तारा है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये आपकी सृष्टि जाएगी, इसके अंदर तारे हैं और तारों के अंतर्गत एक सूरज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो आप लोग यहाँ पर सीख भी लीजिएगा कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 25 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। इसको आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इसको कैसे यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए चलिएगा, यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप करना क्या है, आपको यहाँ पर बीच संख्या लानी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर दोस्तों हम 5 की, 4 की और 6 की करते हैं गुणा,
देखिए 5 चौका 20 और 20 छंगा 120, तो आपका हुआ 120। और आगे भी देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 6 5 7, तो 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, मतलब 210। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10 से भाग करेंगे तो आपका जीरो कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप 10 से भाग करेंगे आपका जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करिएगा, गुणा करिए 4 दशामन 40 और 40 अट्ठे 320, और यहाँ पर आप 10 से भाग कर दीजिएगा, आपका कितना आएगा 20। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना तो आपका आएगा 32। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप बताइएगा मिरर इमेज। तो यहाँ पर भी आपको समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर किसी एक अक्षर को पकड़, ठीक है, किसी एक अक्षर को आप देखिएगा कि जब आप यहाँ पर देखिए जेड को पकड़ लीजिए, कि जब आपका जेड इस तरफ आएगा ना तो आपका इस प्रकार जेड होगा ना, और कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस साइड में होगा। तो आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर तो यहीं वहीं पर वैसा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर तो सीधा बिल्कुल जेड है, ऐसा तो होगा नहीं, ये भी गलत होगा। यहाँ पर सीधा ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा बनेगा, बी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके 27 नंबर है। इसको देखिए, आप इसको पहचान सकते हैं, अगर आप सही से इसको देखेंगे तो आप पहचान लेंगे इसके लिए कौन सा बनेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया होगा इसके लिए कौन सा बनेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो उसका मतलब यहाँ पर भी आपका बनेगा। और कैसा बनेगा, यहाँ पर सबका इस प्रकार से आपका मिलेगा। ठीक है, जो भी मिलता आपका है, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलता हुआ दिखेगा। इस साइड में ये ऊपर की तरफ हो गया, गलत हो गया। ये इस साइड में ये तो बन चुका है, ये भी गलत हो गया। इसमें ऊपर की तरफ ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा होगा यहाँ पर आपका बनेगा डी वाला। ठीक है, डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को, और इसके लिए आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पर आया, फिर वो आपका यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर ये आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा ये आप देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पर था, ये वाला यहाँ पर आ गया, एन आपका यहाँ पर आ गया, एल आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया। तो इसका ये आपका इधर आएगा। और कैसे करके आएगा, ये आपका जो आ रहा है ये पलट रहा है। ठीक है, ये पलट रहा है, मतलब इस प्रकार ये आपका था, तो इसमें एक देखा जल प्रतिबिंब बना दिया इसका, और इस प्रकार से कर दिया। तो ऐसा आपका हो रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपका जेड वाला जो है इसका बनेगा, तो सीधा नहीं रहेगा ना, तो आपका ए नहीं हो सकता है। और जेड तो बिल्कुल ऐसा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों ये वाला अगर हम पलट के देंगे तो ये भी नहीं होगा। आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दो में से एक सही है। ठीक है, या तो आपका सी या तो डी है। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना है दोस्तों कि यहाँ पर आपका है सी, यहाँ पर आपका है एस। इसको भी देखिए आप लोग। आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो चीज़ यहाँ पर ऊपर एक बार हो गई ना, वो दोबारा वापस नहीं आई है। आगे जो आने वाली संख्या है वापस नहीं आ जाए। यहाँ पर देखिए आप लोग एस, यहाँ पर एस तो आपका हो चुका था यहाँ पर, तो ये तो वापस वाला है, तो ये नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा बिल्कुल सी वाला। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। अब आप सभी लोग बात को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कागज़ के टुकड़े से आपको जो है बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपका इस प्रकार से पूरा का मोड़ा गया, आधा किया गया, उसका भी आधा कर दिया गया। तो आप जब इसको मोड़ेंगे ना, तो आप मोड़ेंगे जब, तो आपका ये वाला यहाँ पर आएगा ना, बिल्कुल सेम बिल्कुल आएगा। तो ऐसा है, बिल्कुल इस साइड में भी है। तो इसका स्टार वाला ये भी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो 4 जगह आपका ये वाला स्टार होना चाहिए, 4 जगह यहाँ पर है, इसमें भी है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं है। और इसके साथ साथ आपके जो गोले हैं वो हर खाने में 2 होंगे, तो जो कि आपको यहाँ पर सी वाले में दिख रहे होंगे। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा। ठीक है, और इसको फटाफट से दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वाली आकृति आपको किस में दिख रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।